पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो भारी राय सो भारी राय। Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम चतुर्थ अध्याय के 19वें श्लोक में है। यहाँ जो मुख्य बातें बताई है वो यही है कि ज्ञान और कर्म इन दोनों का परफेक्ट समन्वय होना आवश्यक है। यदि ज्ञान रहित कर्म हो तो उसको उटपटांग कहते हैं, और यदि ज्ञान ही ज्ञान हो और वो अपने जीवन में उतरे नहीं तो उसको पांडित्य कहते हैं, एरुडिशन, स्कॉलरशिप। और ये दोनों वो है कि जो जीवन में कभी भी शांति प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए भगवान ने पहले कर्म की परिभाषा दी। कर्म क्या है ये जानना आवश्यक है, विकर्म क्या है ये जानना आवश्यक है, और अकर्म क्या है ये जानना आवश्यक है। तो कर्मणोऽपि बोधव्यम, अकर्म विकर्मणश्च बोधव्यम और अकर्मश्च बोधव्यम, तीनों बातें। तो कर्म क्या है? जो हमारे पोजीशन के अनुसार करणीय है। हमारी पोजीशन क्या है? हम पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर ये है। तो जो जो हमारी पोजीशन है उसके अनुसार जो जो करणीय है वो करना ही है। अपनी जिम्मेदारी को छोड़ करके बाबा जी बनना यह अध्यात्म नहीं। दूसरी बात, विकर्म क्या है? विकर्म माने जो नहीं करना है तो नहीं करना है तो नहीं करना है। देखो नॉर्मली क्या हो जाता है, नहीं पता है ये नहीं करना चाहिए लेकिन हम कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। तो दो जगह से पछतावा आ गया। जो करणीय था वो किया नहीं तो मन में ग्लानि निर्माण हो गई, और जो अकरणीय है जो करना नहीं था वो कर बैठे तो फिर मन पर ग्लानि हो गई, संस्कार आ गए। और जिसके मन पर यह ग्लानि के संस्कार बनते जाते हैं वो व्यक्ति बुढ़ापे में अपने आप से परेशान रहता है। अब फिर तीसरी बात बताते हैं, अकर्मश्च बोद्धव्यम। अकर्म किसको कहते हैं? अकर्म माने वह कर्म जिसमें कर्तृत्वाभिमान का प्रभाव न हो। उसके लिए हमने आपको टेक्निक बताया था, कर्मणि प्रयोग और कर्तरी प्रयोग। कर्तरी प्रयोग में करने वाले का महत्व होता है। मैंने ये काम किया, इसमें काम सेकेंडरी हो गया और मैं प्राइमरी हो गया। कर्मणि प्रयोग में कर्म का महत्व है, यार काम तो हो गया, अब किसने किया ये महत्व का नहीं है। इसी प्रकार से जीते समय यदि हम इसका ध्यान रखें कि ये मैं के वायरस को ज़्यादा मल्टीप्लाई न होने दें,
ये कर्म की सूक्ष्मता बताई। और ये बताने के पश्चात अब कहते हैं 19वें श्लोक में, हमारे बात दोहराइएगा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् तमाहु पंडितम बुधाः। उसको पंडित कहते हैं, उसको ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी लोग उसको पंडित कहते हैं। बुधा तम पंडितम आहु। देखो, किसी अज्ञानी व्यक्ति ने किसी की तारीफ करी और किसी ज्ञानी व्यक्ति ने किसी की तारीफ करी, तो उसमें बहुत फर्क होता है। जैसे एक ऐसा ही क्वैक हो जो डॉक्टर की डिग्री प्राप्त किया हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। आजकल पता है ना आपको, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हर एक को एडमिशन मिलती है और हर एक अहरा गहरा न तो कहरा डॉक्टर बन जाता है। उसने बताया, हमको बताने वाले बहुत है ऐसे। हमें जी आप ऐसा करो। अच्छा, आप एलोपैथी है कि होम्योपैथी है? नहीं नहीं, हम व्हाट्सएप है। देखो, हमारे पूना की बात है। पूना में एक डॉक्टर के वहाँ चेम्बर के बाहर में लिखा हुआ है, अपने जूते और व्हाट्सएप का ज्ञान बाहर रख के अंदर आओ। ये तो वहाँ सिखाना शुरू करते हैं। तो ऐसा जो व्हाट्सएप वाला डॉक्टर है उसने जो बताया और जो क्वालिफाइड सक्सेसफुल डॉक्टर है उसने जो बताया, इसमें फर्क होगा ना। इसी प्रकार से बुधाहा जो ज्ञानी पुरुष है, जो अपने इस स्वरूप में निष्ठावान है, वो जब कहते हैं कि ये ज्ञानी है, ये श्रेष्ठ है, तब उसका महत्व होता है। तो तमाहु पंडितम बुधाहा किसको? यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः, जिसके सभी के सभी कार्यकलाप काम संकल्प वर्जिताः। काम संकल्प, संकल्प माने मैं अमुक अमुक करूंगा। आप लोग तो सब गृहस्थ हो ना, पूजा पोथी करते हैं, तो पहले संकल्प दिया जाता है। हाथ में थोड़ा चावल दे दिया, थोड़ा पानी रख दिया, कोई फूल रख दिया, और फिर उसको ढक दो और फिर अपने घुटने पर रखो। और उसके बाद पंडित जी कहते मेरे बात कहो, ममोपात समस्त दुरित क्षय द्वारा। फिर मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, इसका पुत्र उसका ये अमुक अमुक कर्म करिष्ये। तो पहले संकल्प होता है, तब कर्म किया जाता है। बिना संकल्प के कर्म नहीं होता। तो यहाँ कहते हैं यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। तो हम जो कर रहे हैं, कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? तो काम संकल्प माने मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, इसलिए हम कुछ कर रहे हैं। ऐसा हो तो वो होगा काम संकल्प युक्त। यहां कहते हैं काम संकल्प वर्जिता, माने हम जो भी कर रहे किस लिए कर रहे? इसलिए कर रहे कि ये हमारी आवश्यकता है, दुनिया को हमारी आवश्यकता नहीं। ये स्पष्ट समझ लो महाराज। जिस दिन ये आपके गले उतरेगी बात ना, आपका जो मैं का रोग है वो हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। हमको यही लगता है कि हम इतना कर रहे हैं, अरे किसने कहा करने के लिए? मत करो। देखो, इसीलिए काम संकल्प वर्जिता। तो फिर काहे के लिए करे कर्म? अपना महामंत्र क्या है? महामंत्र लाइफ इज ए टाइम पास। देखो, हम जो घूमते दुनिया में इधर से उधर उधर से उधर, हमको क्या मिलना है? फिर क्यों कर रहे? टाइम पास हो जाता है। एक दो सिद्धांत आपको बतावे। जहां हमारी आवश्यकता नहीं होती वहां व्यक्ति ने नहीं रहना चाहिए। आपको यदि आध्यात्मिक जीवन जीना है तो जहां आवश्यकता नहीं, निकल जाओ। एक बार हम आए थे ऑस्ट्रेलिया से, और बंबई में केवल
24 घंटे भी नहीं रुके। दूसरे फ्लाइट से हमको जाना था लंदन। तो हमारे जो मित्र हैं जो हमको लेने आए थे, कहते हैं रात का टाइम था, 12-1 बजे का, बारिश चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, बेचारे परेशान थे। तो हमने कहा मत आओ, मैं टैक्सी से जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, हम तो आएंगे, आ जाओ। आने के बाद कहते स्वामी जी आप क्यों इतनी दौड़ा भागी कर रहे हैं? ना आपका कोई आश्रम है, ना चेले है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना कुछ, क्यों दौड़ा भागी कर रहे हैं आप? एक जगह रहो ना। हमने कहा कि देखो मेरे बारे में इतना प्रेम से आपने सोचा है, मैं तो गदगद हो गया। अब आज के बाद मैं आपके घर ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो महाराज, सूर्य की प्रार्थना होती है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। पानी की प्रार्थना होती है, समुद्र वसने, उसकी होती है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। पृथ्वी की प्रार्थना होती है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, उसकी प्रार्थना होती है। वायु की प्रार्थना होती है, हनुमान जी, पवन सुत हनुमान की जय। अग्नि की प्रार्थना होती है, अग्नि नये सुपताराय अस्मान विद्वान विनानी। और 4 महाभूतों की प्रार्थना हो गई। आकाश की क्या प्रार्थना है? स्पेस की कोई प्रार्थना नहीं। कारण क्या है? नित्य उपलब्ध है। सूर्य आता जाता है, इसीलिए उसकी याद आती है। देखो महाराज, इसीलिए हमको ये समझना है क्लियरली कि जो भी हम करते हैं, जहां भी करते, इसकी किसी को आवश्यकता नहीं। और फिर हम क्यों करते हैं? काम संकल्प वर्जिता। हमको कुछ पाना खोना नहीं है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। फिर काहे के लिए कर रहे हो? टाइम पास। ये टाइम पास जिस दिन आप सीख लोगे, समझ लोगे ना, आपके दिमाग से हिमालय का जो बोझा है वो उतर जाएगा एक क्षण में। कैसे समझे? जैसे बच्चों के साथ हम जब खेलते हैं तो बच्चों को ये लगा रहता है कि मैं जीतूं या हारूं, और हम इसीलिए खेलते हैं, उसको बिजी रखना है, क्योंकि वो खाना नहीं बनाने दे रहा बीवी को। देखो, इसी प्रकार से हम अपने आप को बिजी रखें। बिजी नहीं रखोगे तो आपका मन आपको नचाएगा। कहाँ नचाएगा? पहले, हाँ अब क्या खाते हैं? आप देखो ना, जिन घरों में बूढ़े लोग होते हैं और बाकी सब लोग काम करने वाले, इनको कुछ काम धंधा है ही नहीं। सुबह से शुरू एक ही होता, बहू आज ब्रेकफास्ट के लिए क्या है? पूरा जीवन खा करके गोबर बनाने में ही गया है। देखो महाराज, सुबह उठो, उठने के बाद एकदम एक क्षण का टाइम नहीं मिलना चाहिए। वी हैव टू बी बिजी 24/7। देखो, नहीं तो आदमी भोग में लग जाता है। इसीलिए काम संकल्प वर्जिता, जो भी हम करते हैं अपने को ऑक्युपाई करना है, पाना भी ना कुछ नहीं, टाइम पास हो जाता है। जैसे पुष्प की सुगंध कुछ पाने के लिए नहीं होती, उसी प्रकार से हमारा जीवन ऐसा हो, हम कुछ पाना नहीं, हमारे कारण हमको देख करके किसी का भला हो जाता है। हरि इच्छा। 3 अध्याय में एक श्लोक आता है, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकास्तदनुवर्तते। यद्यत् श्रेष्ठः आचरति, घरों में जो जो बड़े लोग आचरण करते हैं वही आचरण बच्चे कॉपी करते हैं। जिस घर में धूम्रपान का महायज्ञ चलता है हमेशा, तो वहां के बच्चे यदि घर घर खेलेंगे तो वहां के बच्चे क्या खेलेंगे? खेल में हाथ में बीड़ी लेकर के पी रहे हैं, क्योंकि वही देखा है। देखो, जिस घर में पति पत्नी के झगड़े होते हैं, उनके बच्चे यदि खेल खेलेंगे तो क्या वही झगड़ा करेंगे। यज्ञ श्रेष्ठ आचरति। तो हमारे आचरण को देखने वाले दुनिया में बहुत है।
सीसीटीवी है चारों तरफ से। एक महत्व की बात, हम में से हर एक व्यक्ति किसी ना किसी के लिए आदर्श है। ये मत समझना हम बड़े नहीं है, नहीं नहीं, हर एक व्यक्ति किसी ना किसी के लिए आदर्श है, और उसके इस आदर्श को नीचे गिराना ये महापाप है। हम आपके उदाहरण से बताते हैं। एक बार एक स्कूल में बच्चे को अच्छा मेरिट लिस्ट में आया, तो उसका आदर करना था। तो बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया कि मैं जब स्कूल में आया 4वीं-5वीं क्लास में, उस समय एक टीचर थी, वो हमको नहीं पढ़ाती थी, लेकिन मुझे पता नहीं उसके प्रति इतना आकर्षण और प्रेम क्यों हो गया। तो मैंने दिमाग में एक ही किया, यदि मुझे कुछ करना है तो इस मैडम को खुश करना है। तो कैसे खुश होगी? अच्छे मार्क आएंगे तब। तो 4वीं, 5वीं, 7वीं, 8वीं हो गई, और मैं हमेशा उसके पास जाता था, बात करता था, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। मुझे उसको प्रसन्न करना है। और इसके ऐसा करते करते जब मैं 12वीं 10वीं क्लास में आ गया, तो बस एक ही लक्ष्य, मिस को खुश करना है। दिन रात लग गया। उसने अपने माँ बाप, भाई बहन किसी को नहीं कहा। देखो, तो वो जो टीचर थी, शी वॉज एन आइडियल फॉर दैट चाइल्ड। इसी प्रकार से हम सब किसी ना किसी के लिए आइडियल होते हैं। दूसरा उदाहरण आपको दूं, बम्बई की बात है। हम कहीं जा रहे थे, ट्रैफिक जाम तो होता ही है। बॉम्बे का नाम बदलना चाहिए, जाम नगर रखना चाहिए, हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। तो वहाँ हम बैठे थे कार में, गाड़ी तो रुकी थी जाम के कारण। कोने में एक लड़का एक ऑटो रिक्शा में बैठा था। ऑटो रिक्शा बंद थी, पार्क थी। बैठ करके खेल रहा था, पे पे पे। तो मैंने उससे बात करना शुरू कर दी। हमने कहा, अरे तुम बहुत अच्छा स्कूटर चलाते हो। बोले, हाँ, तुम क्या चाहते हो बड़ा होकर के? मैं अपने पापा के जैसा पहले तो ऑटो रिक्शा चलाऊंगा। आपके हमारे लिए वो ऑटो रिक्शा वाला नगण्य है ना, उस बच्चे के लिए वो आदर्श है। सिद्धांत क्या हो गया? हम सभी के सभी किसी ना किसी के लिए आदर्श होते हैं। तो आदर्श होना, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसका वहन करना है। इसीलिए यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, तो जगत में बिजी रहे, लेजी ना रहे। लेकिन यदि देखेंगे कि देखो घर के लोग कुछ करते नहीं, पड़े हैं, फिर खाना शुरू है, फिर बीड़ी से तंबाकू चल रही है, तो बच्चों को क्या मिलेगा आदर्श? दूसरी बात कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोका तदनुवर्तते। हम किस प्रमाण को महत्व देते हैं? अखबार को, व्हाट्सएप को, यूट्यूब को, या शास्त्र को? यदि हमारे जीवन में शास्त्र का अध्ययन, सत्संग इत्यादि इसका महात्म्य हो, तो वही वो बच्चे अपने आप सीखने लग जाते हैं। तो हम जब पढ़ते थे, बहुत पुरानी बात है, 50-60 साल पहले की, तो हम जिस आश्रम में पढ़ते थे, वहाँ एक छोटा सा बच्चा था किसी का, मुझे उसका अभी भी नाम याद है, हरि उसका नाम था, अब पता नहीं कहाँ है वो। तो हम पढ़ाई के लिए दोपहर को निकल जाते थे थोड़े बहुत पहाड़ी में, जंगल में, और वहाँ भगवद गीता खोली, फिर उसका भाष्य पढ़ा, फिर उसके नोट्स बनाए, काफ़ी रगड़ा है, काफ़ी समय गया। तो हम रोज जब जाते थे, दोपहर को नहीं सोते थे, बिल्कुल 1 मिनट नहीं। तो वो कहता था कि आई वॉन्ट टू कम विथ यू। मैंने एक कंडीशन, तुम इधर उधर दौड़ोगे नहीं, वहाँ पहाड़ी है, गिरोगे तो तुम्हारी माँ मुझे मारेगी। एक जगह बैठोगे, बोलोगे नहीं, प्रश्न पूछोगे नहीं, पानी नहीं मांगोगे, पेशाब को नहीं जाओगे। एग्रीड? बोले हाँ एग्रीड। वो लड़का आ करके मेरे बगल में बैठता था, 3 घंटे 4 घंटे हम पढ़ाई करते थे।
एक आसन में शांत, क्योंकि देख रहा है कि स्वामी जी बैठे पढ़े, मैं भी बैठूंगा, चुप रहूंगा। इसीलिए याद रखना, हमारा व्यवहार दुनिया देख रही है, सीसीटीवी है चारों तरफ से। तो यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके जीवन में मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये मैं की जो प्लेट नहीं बजाता, ऐसा कौन है? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। ये कौन कर सकता है? जिसने सभी के सभी कर्म को ज्ञान के अग्नि में जला दिया है। अब ज्ञान के अग्नि में कर्म को जलाना माने क्या? ज्ञान की अग्नि माने कर्म कौन कर रहा है। देखो, ज्ञान के अग्नि में जलाने के लिए एक जो हमारा महामंत्र है, कर्नाटक। नाटक जब चलता है तो उस नाटक में जो एक्टर होता है, आपको मालूम होगा 1930-35 के समय लड़कियां स्टेज पर नहीं जाती थी, लड़के ही लड़की का पाठ करते थे। एक बहुत बड़े प्रसिद्ध एक्टर थे, बाल गंधर्व। वो दिखने को सुंदर थे और लड़की का पाठ करते थे स्टेज पर हमेशा। तो जब लड़की का पाठ कर रहे तब भी उनको मालूम था कि वो पुरुष है, उसको कहते नाटक। इसी प्रकार से ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, हमको मालूम है कि हम नहीं कर रहे, जो कुछ हो रहा है हरी इच्छा से हो रहा है, लेकिन हमको लगता मैं कर रहा हूं, करना तो हमको ही है, लेकिन उसका जो श्रेयस है वो हरी इच्छा को दो महाराज। इसका मतलब ये नहीं भगवान की इच्छा होगी तो भगवान करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, करना हमको ही है, लेकिन उसमें मैं को प्रकट नहीं होने देना। तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। इसीलिए कर्म करने में यह जो मैं है, इसका त्याग करना है। तो कैसे मैं का त्याग करना है, अब ये 20वें श्लोक में बताते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अब कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करना, ज्ञान की अग्नि में जिसके कर्म जल गए हैं, उसका अर्थ क्या है? त्यक्त्वा कर्म फला संगम, कर्म फल के साथ चिपक के नहीं रहना। जो कुछ करना था कर लिया, रिलैक्स। 2-3 बातें हो सकती है, आप कुछ करो तो सफल हो गए, करो तो असफल हो गए, ठीक है, कभी सफल कभी असफल। जिसके जीवन में असफलता नहीं आती वो महादरिद्री है। जीवन में दोनों चाहिए, सुख भी चाहिए दुख भी चाहिए, तभी जाकर के जीवन की परिपूर्णता आती है। आपको समझो खाने के लिए केवल रसगुल्ला दिया, कितने खाओगे? बीच में चटनी चाहिए, अचार चाहिए, तभी जीवन का आनंद है। इसीलिए त्यक्त्वा कर्म फला संगम, आप जो करना है उसको किस प्रकार से कर्म फल का संग त्यागना है। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्व का सिद्धांत है। जब हम कुछ करते हैं तो कब करते हैं? वर्तमान में। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ हम कर सकते हैं क्या? मैं बीते हुए कल ये करूंगा, संभव ही नहीं, कल तो बीत गया। मैं आने वाले कल ये करूंगा, आने वाला कल कभी आता ही नहीं, टुमारो नेवर कम्स। तो जो भी हम कर्म करते हैं उसको वर्तमान में ही करना है, नो ऑप्शन, पहली बात। दूसरी बात, यदि हम कर्म करें कि मुझे अमुक अमुक मिलना चाहिए, इसको ध्यान में रख करके, तो कर्म का फल वर्तमान में आएगा कि भविष्य में आएगा? नेचुरली भविष्य में आएगा। और हर एक कर्म के फल की जेस्टेशन लेंथ भिन्न होती है। कोई कोई कर्म ऐसा है जिसका फल तुरंत मिलता है, कोई ऐसा है कि जिसको समय लगता है। तो यह जो कर्म फल है ये भविष्य में आएगा, और ये जरूरी नहीं है कि जो कर्म फल हम चाहते वो आए।
और हमने यदि ये कल्पना करी कि मैं ये कर रहा हूं, ये करने के बाद ये होगा, ये होने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा, तो हमने किया क्या है? हमने अपने जीवन के आनंद को भविष्य में ढकेल दिया है। जो जीवन के आनंद को भविष्य में ढकेलता है, उसने वर्तमान में दुखी रहने को एक्सेप्ट किया है। देखो महाराज, इसीलिए त्यक्त्वा कर्म फला संगम का तात्पर्य क्या हो गया कि जो भी करना है वो आनंद को, खुशी को प्राप्त करने के लिए ना करे, फिर आनंद और खुशी से करे। कितना फर्क है? जैसे उदाहरण के लिए समझो, मैं कहूं कि मैं इतना लेक्चर दे रहा हूं और मेरा लेक्चर होने के बाद सभी लोग बड़े खुश हो जाएंगे और खड़े होकर के बिल्कुल स्टैंडिंग ओवेशन देंगे, और स्वामी जी यू आर ऑसम एंड वाह 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 सब कुछ, और उसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा। तो मैंने किया क्या? मैंने इस समय मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मैं खुशी को भविष्य में सोच रहा हूं, और मैं खड़ा हो जाऊंगा और कोई भी ताली नहीं बजाएगा, फिर भी दुखी, अभी भी दुखी, फिर भी दुखी। और यदि मैं इस समय प्रवचन करते समय खुशी से करूं, आप समझो ना समझो, मेरा टाइम पास हो रहा है, खुश रहो ना। इसको कहते हैं त्यक्त्वा कर्म फला संगम। अपने कर्म से खुशी की, आनंद की अपेक्षा मत रखो, कर्म आनंद खुशी से करो। कितना फर्क है। और यदि आप जो भी करनी है उसमें आनंद प्रकट हो। हम करते क्या है? आनंद को प्राप्त करने के लिए करते हैं, यही गलती है। देखो, बच्चों को लेकर के जो सभी लोग परेशान होते हैं ना, उनके लिए समझदारी चाहिए। मातृत्व का, पितृत्व का आनंद बच्चे जब तक के जन्म से लेकर के 6-7 साल तक है तभी तक है। 7 से लेकर के 13 साल तक बच्चों को डिसिप्लिन, वैल्यूज इत्यादि सिखाना है। 13 से लेकर के 19 तक फिर उनको इंस्पिरेशन, एबिलिटीज, गोल, एम्बिशन, सक्सेस, स्ट्रगल, ये सिखाना है। और 19 साल हो गए और आप कहीं बाहर जाने वाले थे, नए जूते खरीद के लाए, क्योंकि बड़े फंक्शन में जाना है तो पुराना जूता क्या पहनना है, और आप गए जूता पहनने के लिए और आपका जूता गायब है। फिर आप चिल्लाओ पत्नी पर, मेरा जूता कहाँ गया? वो कहेगी आपका पुत्र पहन के गया होगा। माने जिस दिन आपका जूता और आपके बच्चे का जूता एक नंबर का हो जाता है, उस दिन के बाद वो आपका पुत्र नहीं। देखो, यदि इसको सिद्धांत के रूप में स्वीकार करो तो आप बच्चों को लेकर के कभी दुखी नहीं होगे। जो भी बच्चों को लेकर के दुखी होते उसका यही कारण है। तो त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय। नित्य तृप्त, जिस हाल में रखा उस हाल में खुश है। तो पहले क्या किया? कर्म फला संग त्यक्त्वा, कर्म फला का संग त्याग दिया, माने जो भी कर रहे हैं उसमें आनंद प्रकट हो रहा है। नित्य तृप्त, आनंद कब प्रकट होगा? जब आप तृप्त है। इनफ, बहुत बढ़िया, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसका कोई अंत नहीं है। नित्य तृप्त। फिर निराश्रय, तीसरी महत्व की बात, किसी पर अवलंबित ना रहे। बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे प्रॉस्पेरिटी का अर्थ हम लोग क्या करते हैं कि स्वयं और अपने घर के लोगों को एकदम वीकलिंग बनाते हैं, हर काम के लिए नौकर, हर काम के लिए। सुबह उठेंगे तो अपने रजाई को ठीक फोल्ड करके रख दिया, तकिया को ठीक करके रख दिया। हाँ, ऐसा ही पड़ा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जैसे वो युद्ध का मैदान है। कितने घरों में जाके देखो, जूते भी जैसे घुसते हैं घर में, दरवाजे में जूते वहीं रखेंगे, साइड में रख करके रखना वो नहीं होगा। छोटी छोटी बातें जो है, इसीलिए जितना हम आश्रय कम लेंगे, कम से कम
सेवा लेना, ये बहुत बड़ी साधना है। देखो, इसी को लेकर के हम अपने साथ किसी भी कमंडलू को लेके नहीं चलते। भगवत गीता का उद्देश्य है, ये उपदेश है। नहीं तो आपने देखा होगा ना, बाबा जी के साथ पूरा होता है, एक व्यक्ति होता है, वो कपड़ा रखने के लिए महाराज जहाँ बैठेंगे वहाँ पहले आसन रखेंगे, फिर उसके ऊपर जा कर के महाराज बैठेंगे, नहीं तो कुर्सी खराब हो जाएगी, पता नहीं महाराज कुछ कर दे तो। और बैग लेने के लिए कोई है? बिल्कुल नहीं। जो स्वातंत्र अपने में है उसके साथ बार्गेन कभी नहीं करना। नित्य निराश्रय, आश्रय हमारा प्रभु का है। देखो महाराज, हम आपको एक दो अपने अनुभव बताते हैं। 9वें अध्याय में भगवान ने बताया है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग माने जो नहीं है उसको प्राप्त करना, क्षेम माने जो है उसका प्रोटेक्शन करना। योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं योगक्षेम ठीक करूंगा, डोंट वरी। वो किसके लिए? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है। अनन्य भाव से चिंतन करना माने कन्हैयालाल हमारे हृदय में है। देखो, ये भावना करके देखो आप, एकदम जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। जैसे समझो बच्चे गड़बड़ कर रहे, किसी ने बताया देखो मिस आ गई, तो सब बच्चे चुप हो जाते। आई नहीं मिस, चुप हो गए, क्यों? सुना है। उसी प्रकार से देखा नहीं, इतनी भावना करो कि हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं। तो जो हम करेंगे तो करने के पहले भगवान जानते हैं, तो गलत कार्य नहीं होगा। जो हम बोलते हैं, बोलने के पहले कन्हैयालाल सुन लेते हैं, तो हमारे मुख से अपशब्द निकलेगा नहीं। और जो हम विचार करते हैं, विचार करने के पहले कन्हैयालाल जान लेते हैं, अपने आप कंट्रोल आ गए। देखो, इसको कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। और ये ऐसा नहीं कि भगवान के मंदिर में तो भक्त है, बाहर गए तो विभक्त, नहीं। यह 24/7 रखना है। देखो महाराज, आध्यात्मिक साधना पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है। वी हैव टू लिव दिस नॉलेज 24/7। सो अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, सभी स्थान देश काल में, और तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, और वो नित्य अपने ही साथ बैठे हुए, प्रभु के साथ बैठे, उसका क्या होगा? योगक्षेमं वहाम्यहम्। हम आपको एक दो उदाहरण बताते कैसे भगवान अपने जीवन में आते हैं। एक बार हम किसी दूसरे देश में, जर्मनी में गए थे, और लंदन से गए तो हमारे पास केवल पाउंड्स थे, और वहाँ चलते हैं यूरो। अब वहाँ से जो निकालनी थी ट्रॉली कप, हमारी सूटकेस निकालने के लिए, उसमें कुछ कॉइन डालने पड़ते हैं। अब कॉइन तो थे नहीं हमारे पास, अब क्या करें? हम वेंडिंग मशीन में गए, वहाँ रखे, उसमें से भी कॉइन नहीं आए, नोट्स ही बाहर आ गए। अब हम परेशान, हमें छोड़ो, फिर हाथ से उठाया और ढोके ले जा रहे थे। उतने में एक कोई अनजान व्यक्ति आया, बोले वेट वेट, वो जर्मनी बोलता है, मुझे जर्मन नहीं आती। फिर मैं रुक गया। उसने अपने जेब से कॉइन डाले और एक ट्रॉली को खोला और मुझे दिया, बोला आप इसमें ले जाओ। तो मैंने बोला कि धन्यवाद, और कुछ उसको मैं पाउंड देने का चांस करो। नहीं नहीं नो नो, इट्स ओके, डोंट वरी डोंट वरी। उस समय मुझे किसने मदद करी? देखो, हमको प्रभु के आशीर्वाद को पहचानना है, हम पहचानते नहीं। एक एक क्षण हम उसके आशीर्वाद के सिवा सांस नहीं ले सकते। ये जब जागृत हो जाएगा ना, तब देखेंगे तो आपको एक सिद्धांत समझ में आएगा। हमारे जीवन की एक भी घटना दुर्घटना नहीं होती। जीवन की हर एक घटना
हमारे उद्धार के लिए आवश्यक होती है। देखो, एक कथा आपको पता है, तुलसीदास जी महाराज जब अपनी कथा करके आ गए, उस समय वो तुलसीदास जी नहीं थे, साधारण कथाकार थे, तुलसीदास जी नहीं। घर में आ गए, वाराणसी की बात है, खूब जोर से धूम धड़ाके से बारिश हो रही थी, गंगा जी फुल स्विंग में चल रही थी और इनकी पत्नी अपने मायके में थी। अब ये घर पहुंचे, वो है नहीं, अब ये परेशान, मुझे तो उसको मिलना ही है। हिंदी सिनेमा के जैसा वो घूम घुमा करके कैसे करके पेड़ पर चढ़ के अपने पत्नी के कमरे में गए। और उस समय उनके पत्नी ने कहा कि इस हड्डी मांस चमड़ी, इस गंदे शरीर के लिए तुम इतने पागल हो रहे हो। इतने ही पागल यदि भगवान के लिए हो जाओ तो भगवान दर्शन देंगे। उसके बाद एक साधारण कथाकार तुलसीदास जी बन गया। ये वाक्य कितने पत्नियों ने कितने पतियों को कहे होंगे, और कितने बने तुलसीदास और कितने बने देवदास। देखो महाराज, कितनी सिंपल बात है। हम फंसे रहते इस दुनिया में। नहीं, जीवन का हर एक अनुभव हमको परमात्मा की तरफ जाने के लिए ही दिया है। इसीलिए त्यक्त्वा कर्म फला संग नित्य तृप्तो निराश्रय, हमारा आश्रय हमारा कन्हैया लाल है। एक बार एक सज्जन बंबई में आए सत्संग के बाद, इतना बड़ा हार ले आए, इतने बड़े फल ले आए, और हमने फल बांट दिए। बोले महाराज, हमारे सेठ जी ने कहा है आपकी कथा करनी है, तो उसके लिए क्या बोलचाल करनी है, तो आपका सेक्रेटरी कौन है? हमने कहा हमारा सेक्रेटरी है SV यादव। वो कहाँ रहते हैं? हमने कहा वो अभी द्वारका में है। अब वो हमको समझ नहीं पाए, पहली बार मिले थे। बाकी लोग जो हमको जानते हैं वो हंसने लग गए। बोले क्यों हंस रहे? बोले SV यादव माने श्री कृष्ण वसुदेव यादव, वो हमारे सेक्रेटरी, उनसे पूछो। नहीं महाराज जी, आप बुरा मत मानना, लेकिन जब भी हम किसी महात्माओं को पूछने जाते हैं ना, तो वो कहते हैं हमारे सेक्रेटरी से बात करो, इसीलिए आपसे कहा। हमने कहा हमारा वही सेक्रेटरी है ना, बात करो उससे। देखो महाराज, दुनिया में प्रभु को पकड़ के रखो आप। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। आप जैसे चाहो वैसा वो तैयार है आपके लिए। इसीलिए कर्म फला संगम त्यक्त्वा नित्य निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, ऐसा व्यक्ति जो भी कर्म कर रहा है, नैव किंचित करोति सहा। जब एक जल्लाद किसी को गले में फांस डाल करके लटकाता है मरने तक, तो उसको पाप लगता है क्या? क्योंकि मैं कुछ करो ही नहीं रहा है, ये तो ड्यूटी है, काम है, कर लिया। धीरे धीरे हमको ये बात जब समझ में आती है, इसका पूरे का तात्पर्य एक ही है, मां कर्मफल हेतुर्भूहु। द्वितीय अध्याय में कहते हैं कि जीवन में कर्म फल के निर्माण करने के कारण मत बनो। कर्म फल निर्माण होता है जब कर्म में कर्तृत्वाभिमान प्राधान्य होता है, और यदि कर्म में प्रेम या अपना समर्पण पूर्ण हो, तब कर्म फल निर्माण नहीं होगा। इसीलिए यह जो ज्ञानी पुरुष है वो जगत में सब कुछ करता है, लेकिन ना कुछ पाना ना कुछ खोना, फिर किस लिए? टाइम पास हो रहा है, नहीं वह किंचित करोति सा। इसीलिए ऐसे जो महात्मा होते हैं कैसे होते हैं? निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। तो निराशी ही यत चित्तात्मा। निराशी का मतलब नहीं फ्रस्ट्रेटेड है। निराशी माने उसको किसी से भी कोई भी अपेक्षा नहीं है। ये भी आपको कल बताया था,
अपेक्षा का फल उपेक्षा है। किसी से कोई अपेक्षा नहीं, भगवान से भी अपेक्षा नहीं। देखो, इसीलिए निराशी, अपेक्षा रहित। अपेक्षा होती है भविष्य को लेकर के। अरे वर्तमान में खुश रहो ना, भविष्य को किसने देखा है। निराशी। फिर यतचित्तात्मा, दूसरी बार जिसका मन अपने नियंत्रण में है। संतो, जितनी आध्यात्मिक साधना है ना, कर्म कहो, उपासना कहो, योगा कहो, समाज सेवा कहो, सबकी सब साधना केवल अपने मन पर काम करना। अब एक आपको बता दे, ध्यान से सुनना। हम लोग अपने शरीर का कितना ध्यान रखते हैं। शरीर को खाने के लिए ऑर्गेनिक फूड होना चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए। फिर शरीर से दो बातें होती है। एक तो हम शरीर से काम करते हैं, अपनी रोटी पानी कमाते हैं। दूसरा, हम शरीर पर काम करते हैं। कैसे? वॉक करने के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। ये सब करने में कुछ मिलता है क्या हमको? पैसा नहीं मिलता। तो शरीर को लेकर के दो काम हो गए। एक शरीर से काम लेना और दूसरा शरीर पर काम करना। ये तो बात क्लियर हो गई। अब हम मन को लेकर के क्या करते हैं? हमने कभी अपने मन पर काम किया है? हमने मन से काम किया है। मन को हेल्दी रखने के लिए क्या काम किया है? चिंतन करो महाराज। तो मन, शरीर से काम करना, शरीर पर काम करना, ये तो समझ में आता है। लेकिन मन से काम करना और मन पर काम करना माने क्या? हाउ टू वर्क बाय द माइंड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग ऑन द माइंड, इसको समझ लो। वर्किंग बाय द माइंड इज डिफॉल्ट सेटिंग। कुछ भी देखा बोलना शुरू कर दिया, ओपिनियन देना शुरू कर दिया, एडवाइस देना शुरू कर दिया। वर्किंग बाय द माइंड डिफॉल्ट सेटिंग है। देखा सुना बोलना शुरू। कोई जरूरत है बोलने की? देखो, जरूरत है तो बोलो। तो मन से काम करना माने हमारी ये डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो हमको फंसाती है। और मन पर काम करना माने क्या? मन के स्वास्थ्य को ठीक रखना। मन का स्वास्थ्य क्या है? जिस हाल में रखा उस हाल में खुश है। देखो, ये आप थोड़ा चिंतन करो, अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करो, तब बात समझ में आती है। उदाहरण के लिए, सुबह उठ के हमको एक ब्लैक कप ऑफ टी चाहिए। अब हम घर जाते तो जिनको मालूम है वो तो रखते, एक केटल रखते, पानी रखते, चाय की पत्ती, बाकी कुछ नहीं चाहिए। कई बार हम जब जाते हैं किसी के यहाँ, उनको मालूम नहीं या भूल गए, कुछ भी हो, हम उठ के जाएंगे किचन में, अरे राम क्यों नहीं रखा इन्होंने, पता नहीं ऐसे कैसे। कुछ ज़्यादा तो नहीं मांगते, केवल गर्म पानी और चाय की पत्ती, ये भी नहीं रखते। कौ 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 कौ, माइंड हमारा दुखी हो रहा है। और उसके बाद वो अम्मा आती है, स्वामी जी आप क्या ढूंढ रहे? नहीं मैं चाय, अरे अरे माफ़ करना माफ़ करना, हम भूल गए आपके लिए रखने के लिए, मैं अभी बनाती हूँ। और फिर वो चाय बना के मुझे देती है। जैसे ही चाय अंदर गई, आहा, ये अनुभव हो गया। अब हमने क्या सीखा? जब चाय की इच्छा थी वो पूरी नहीं हो रही थी तो मन विक्षेपित था। विक्षेपित मन को दुख कहते हैं। चाय मिल गई माने चाय की इच्छा पूरी हो गई, माने चाय को लेकर के जो विक्षेप हो रहे थे वो शांत हो गए। शांत मन आनंद है। तो क्या साधना करोगे मुझे बताओ? विक्षेप क्या है? देखो सुनो बोलते रहो। शांति क्या है? देखो सुनो मत बोलो। देखो, ये कहते हैं निराशी यतचित्तात्मा। अपने मन को हमको ही कंट्रोल करना है, अन्य नहीं कर सकता।
और ये समझदारी से होगा। हम ये सोचते कि मैं भगवान का नाम ले लूंगा फिर मन शांत होगा, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। वो दूध वाला है, देख लेना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक कार्टून है सब, समझदारी से। तो निराशी यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। अगली बात, परिग्रह माने दुनिया के वस्तुओं को इकट्ठा करना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जितना कम कर सके कम करो। देखो, दो प्रकार के घर हम देखते हैं दुनिया में, हर जगह घूमते। कोई कोई घर ऐसे होते हैं कि उसमें चलने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ता है, कहाँ से जाऊं। एक हमारे मित्र थे सिंधी, वो कई सालों तक वहाँ रहे हांगकांग में, और फिर वो इंडिया में पूना में आके सेटल होना चाहते थे। आ गए, उन्होंने बहुत बड़ा बंगला ले लिया पुराने स्टाइल का, और फिर उसके गृह प्रवेश के लिए हमको बुलाया। हम गए, अंदर गए, इतना बड़ा हॉल और चारों तरफ इतना सामान। इधर हाथ करो तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी खड़ा है, ओह सॉरी सॉरी सॉरी। इधर हाथ करो तो आईफेल टावर खड़ा है, आई एम सो सॉरी। ऐसा डर डर के उसमें चलना पड़ा, इतना सामान। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप तो कह रहे थे कि घर जाना है, ये म्यूजियम में क्यों ले आए? स्वामी जी ये मेरी ड्राइंग रूम है। बाप रे! तो फिर मुझे लोगों को बेवकूफ बनाने में बड़ा मजा आता है। तो मैंने कहा बाप रे, इतना कितना खर्चा हो गया हो उसके घर में, 200-300 रुपए। अरे स्वामी जी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं करेंगे, छोड़ो। फिर हमने कहा ये जो लड्डू है, क्या है ये लड्डू? स्वामी जी दैट इज अ ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? एक्ट फूल टू बी हैप्पी। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब माने अपने पृथ्वी का नक्शा होता है। अच्छा अच्छा, पृथ्वी का नक्शा दिखाओ जरा क्या है। वो दिखाने है, बोले अपना भारत है क्या इसमें? बोले हाँ है, ये देखो ये भारत है। बहुत बढ़िया। पूना है, ये महाराष्ट्र है, ये पूना है। अच्छा अच्छा, पूना में सदाशिव पेठ कहाँ है? और सदाशिव पेठ में ये गोखले मार्ग कहाँ है? दिखाओ मुझे। उस गोखले मार्ग में तुम्हारा मकान कहाँ है? दिखाओ। और उस मकान में ये कमरा कहाँ है? दिखाओ। कितना सामान इकट्ठा करके रखते हैं। एम्प्टी योर सेल्फ। हम अभी जिनके यहाँ रहते हैं ना, उनके घर का सौंदर्य यही है, एक भी कील भी ज्यादा नहीं है दीवार पर, एकदम खाली। वैसा ही मन खाली रहता है। फिर मन में दुनिया भर का कूड़ा भर के रखा है तो कैसी शांति होगी? देखो, जितनी कम चीजें घर में हो उतने आप शांत प्रसन्न रहोगे। एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, कोई भी एक आध कमरा, उसमें जितना सामान है सब निकाल दो, खाली 100%, चाल दीवार और एक रूफ और एक फ्लोर, और सेंटर में चाहो तो चेयर रख करके उसमें बैठो शांत हो करके, और कुछ मत करो, अपने आप से मत बोलो, और शांति का श्रवण करो। दुनिया की हर एक वस्तु का व्यक्तित्व होता है, उस व्यक्तित्व का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। खाली करो। इसीलिए त्यक्त सर्व परिग्रह, निकाल दो। हम जब ये कोरोना के समय में 2 साल तो हम एक ही जगह में रहे, तो फिर टाइम पास करना है, उस समय हमने सब सीख लिया। कपड़े धोना, आयरनिंग करना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, फिर भी टाइम होता था। तो फिर हमने छोटा सा गार्डन बनाया था हमारे कमरे में, ताकि टाइम पास हो जाता है। खूब बढ़िया हो गया था। जैसे कोरोना उठा,
हमने कहा भाई जिसको चाहिए ले जाओ, फटाफट 1 घंटे में पूरा घर खाली। हाँ, उसके अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं, जब ये सब निकल गया इतनी खुशी हो गई, चलो यार खाली हो गया। इसी प्रकार से मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है, इस सब कचरे को निकाल डालो, देखो ब्रह्मानंद प्रकट होता है। इसीलिए त्यक्त सर्व परिग्रह, फिर शारीरम केवलम कर्म कुर्बन नाप्नोति किल्बिषम। तो जो भी कुछ करना है शरीर से वो कर्म करो, उसमें राग नहीं, द्वेष नहीं, ये करनी है तो करो। तो करने का अभिमान नहीं, नहीं करने की ग्लानि नहीं। ऐसा करेंगे न आपनोति किल्बिषम, फिर उसके मन अंतःकरण पर कोई संस्कार निर्माण नहीं होते, अच्छे या बुरे। आगे कहते हैं यदृच्छालाभ संतुष्टः द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालाभ संतुष्टः, जिस हाल में रखा उस हाल में खुश है। डोंट डिमांड एनी स्पेशल स्टेटस इन लाइफ। ये सिद्धांत हमने कई बार बताया, इसको पकड़ो। हम निर्विशेष सत्ता है, जहां विशेषता आपके साथ जुड़ गई वहां संसार प्रारंभ हो गया। विशेषता कौन सी होती है? नाम की और रूप की। देखो, हम लोगों को जब संन्यास देते हैं ना, तो उसमें एक विरजा होम होता है, और उस विरजा होम में हमने अपना श्राद्ध स्वयं किया है। श्राद्ध करने के कारण हमने अपना पिंडदान किया है। तो ऑल टेक्निकल पर्पसेस हम मुर्दा है। मुर्दे का कभी नाम होता है क्या? रूप होता है क्या? अमान अपमान होता है? कुछ नहीं होता। देखो, इसीलिए आप लोग कितना बढ़िया कपड़ा पहन के आते हैं, सिस्टमैटिक। हम देखो कैसे कार्टून के जैसे कपड़े पहनते हैं, आप कितने बढ़िया मेकअप करके आते हैं, और हमारा पूरा ब्रेकअप दड़ियल बन के आ गए। क्यों? कि नाम रूप को मिटा देना है। देखो, नाम रूप मिटने के बाद फिर कहाँ से आए, क्या आए, पहले क्या थे, अब क्या है, माँ बाप कहाँ है, क्यों पैदा किया तुमको, अरे इसका कोई अंत नहीं। इसीलिए यदृच्छा लाभ संतुष्टः का तात्पर्य है अपने में से जितनी विशेषता का बोझा है उस विशेषता के बोझे को हटा डालो। जो थारी राय सो मारी राय। यदृच्छा लाभ संतुष्ट। फिर द्वंद्वातीतः, द्वंद्व के परे जाना है। द्वंद्व किसको कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट्स। सुख दुख ये द्वंद्व है, लाभ हानि ये द्वंद्व है, जय पराजय ये द्वंद्व है, मित्र शत्रु ये द्वंद्व है, दिन रात ये द्वंद्व है। तो द्वंद्वातीतः। अब देखो, समझदारी से ही हो सकता है क्या? जगत में कोई भी वस्तु भगवान को छोड़ करके द्वंद्व से मुक्त नहीं है। कुछ भी ले लो आप, दिन रात, यहां वहां, लाभ हानि, स्त्री पुरुष, जवान बूढ़ा, स्वस्थ रोगी, एवरीथिंग इज द्वंद्वात्मक। केवल परमात्मा एकमात्र है। तो द्वंद्वातीतः माने क्या? अब ये दुनिया ऐसी है तो स्वीकार करो। ये है द्वंद्व के परे जाना। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हमेशा हमको लाभ ही मिले, हमेशा सुख ही मिले, हमेशा हमको आदर ही मिले। इसी के कारण संसार निर्माण होता है। द्वंद्वातीता माने ठीक है, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, ये जीवन है, स्वीकार करो। देखो, भगवत गीता में 15वें अध्याय में साधना जो बताई है वो यही है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख सजनैहि
जो सुख दुख इत्यादि द्वंद्वों से मुक्त हो गया है। कैसे मुक्त हो गया है? जैसा है वैसा स्वीकार किया है। तो होगा क्या? आपका मन रिएक्शन करना बंद कर देगा। द्वंद्व का प्रभाव होना माने क्या? सुख आया तो फुदकने लग गए, दुख आया तो रोने लग गए। इसीलिए दुनिया में रहते समय हमारा ध्यान दुनिया से हट करके अपने मन के स्थिति पर, संतुलन पर रहे। इसीलिए द्वंद्वातीता, और ये समझदारी से होगा। हाँ, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी होता है। अब क्या होता है, करो, स्वीकार करो। गुस्सा करने, फ्रस्ट्रेशन होने से समाधान नहीं होता। विमत्सरहा, तीसरी बात बताई, विमत्सर, मात्सर्य, इसका अर्थ है मत्तः सरति इति भावः। मालूम है उसने कैसे पैसे कमाया, सब चोरी का पैसा है, हम वैसे नहीं है। तो किसी की भी प्रगति को देख करके जलन होना, उसको कहते हैं मात्सर्य। विमत्सरहा, जिसके मन में किसी को भी देख करके मात्सर्य का भाव निर्माण नहीं होता। देखो भैया, जिसके पास जो जाता है उसका इवैल्यूएशन करने के लिए हम इस दुनिया में नहीं है। उसका इवैल्यूएशन जिसको करना है करने दो। हम साधक है, हमारा ध्यान प्रभु चरणों में लगा रहे हैं। विमत्सरहा, फिर समसिद्धाम असिद्धौच। जीवन में दो ही संभव है, या तो सिद्ध होगा या तो असिद्ध होगा। पूरी भगवद गीता को समझना है आपको एक शब्द में, तो वो शब्द है समत्वम योग उच्यते। समस्या क्या है? ममता। डोंट गो टू वेस्ट बंगाल, है वो समस्या, वही है। तो इस समस्या को यदि मिटाना है तो उसकी जो दवाई है वो समता है। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, कर्म का सिद्धांत। योग का सिद्धांत आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। भक्ति का सिद्धांत समशत्रु मित्र सबके प्रति समत्व हो। ज्ञान का सिद्धांत विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तेर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थितः। जिस प्रकार से आकाश सबको आधार देता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, यह समत्व हमारा स्वरूप है। करना कुछ नहीं है, केवल अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके पहचानना है। देखो, किसी ने भगवान का नाम लिया, वही हमारे कान सुनते हैं। किसी ने गाली दी, वो भी वही कान सुनते हैं। तो कान कोई अच्छे बुरे को अलग करती है क्या? नहीं, वो केवल प्रकाशक है। दृष्टि सभी रूप रंग को देखती है, किसी को पकड़ती नहीं, किसी का तिरस्कार नहीं करती, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। इसी प्रकार से हम भी जागृत स्वप्न आता है जाता है, सुषुप्ति समाधि आती है जाती है। जागृत स्वप्न का लाभ हमको होता नहीं, सुषुप्ति समाधि का हानि हमको होती नहीं। हम जो कहते हो है, उधर ध्यान रखो। वेदेश सर्वै अहमेव विद्या, तभी शास्त्रों का तात्पर्य इस मय को पहचानना है, बाकी सब ठीक है अपने जगह। सम सिद्धौ सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। ऐसा व्यक्ति कर्म में लगते हुए भी कर्म के द्वारा बंधन में नहीं आता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। सभी का सभी कर्म उसके फल के साथ लीन हो जाता है, प्रविलीयते, उसका कोई नामो निशान नहीं रहता। किसके लिए? पहली बात, गत संगस्य, जो किसी भी कर्म को लेकर के दुराग्रह नहीं करता, किसी भी कर्म की फल के लिए परेशान नहीं होता, ऐसा जो है गत संगस्य। फिर मुक्तस्य, इसीलिए कर्म और कर्म फल
इन दोनों के दुराग्रह से जो मुक्त है। देखो, आपने देखा होगा, एक उदाहरण आपको बताते हैं, बहुत पुरानी बात है, कलकत्ते की। हम उस समय जवान थे और हमको एक बुढ़ाऊ के साथ रहने का प्रसंग आया। 2 साल हम उनके साथ रहे और वो हर चीज, तुमको कुछ नहीं आता, मैं बताता हूं, मैं कुछ भी करूं तो मैं गलत हूं। तो मैंने सीख लिया उनसे। मुझे कोई कोई चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एक, फल को काटना, कोई बिल्कुल हाथ खराब हो जाते। तो एक बार मैं फल ले आया और वो बैठे थे बुढ़ाऊ, तो मैंने थैला वही खोला और चक्कू लाया, काटने ही वाला था, मुझे डांटा, चुप, कुछ नहीं आता तुमको, पता नहीं कहां से आते हैं ये सब बच्चे लोग। गुस्से में उठ गए, जाके खूब धोया उसको, फिर थाली में ले आए, बोले ऐसे काटते देखो। वो काटते गए, मैं खाता गया, वो काटते गए। माने हर चीज मैं जैसे करता हूं वैसे ही होनी चाहिए। ये जो दुराग्रह है ना, इसके कारण हम परेशान होते हैं, अन्य को परेशान करते हैं। कोई भी कर्म करने के लिए अनेक ऑप्शंस है। ऐसा नहीं कि जो हम करते वही ठीक है, अरे दूसरे प्रकार से भी हो सकता है। तो गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा, जिसका मन ज्ञान में निष्ठावान है। तो ज्ञान की निष्ठा क्या है? ध्यान इधर रखो, कर्म करने के पहले, कर्म करते समय, कर्म होने के बाद मन के संतुलन में कोई खराबी नहीं आती। जैसे कैटालिटिक एजेंट होते हैं ना केमिस्ट्री में, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसके साथ वो लगा दो एजेंट, तो उसके बाद वो जो रिएक्शन है वो बड़ी फास्ट हो जाती है और अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन कैटालिटिक एजेंट ज्यों का त्यों रहता है, उसको कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से यहाँ बताते हैं ज्ञानावस्थित चेतसा, यदि ज्ञान के साथ रह करके आप जो भी कर्म करोगे, तो आगे कहते हैं यज्ञायाचरत कर्म, और जो भी कर्म कर रहे हैं यज्ञ के लिए कर रहे हैं। अब ज्ञान यज्ञ क्या है ये अगले श्लोक में बताएंगे। यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते, तो यज्ञ के दृष्टि से कर्म करो तो अग्र माने फल, अपने फल के साथ शांत हो जाता है। तो क्या क्या बातें बताई? गत संगस्य अटैच नहीं, मुक्तस्य अपने फ्रीडम को रखे, ज्ञानावस्थित चेतसा कर्म समझदारी से करे, बेवकूफी से नहीं। यज्ञायाचरत कर्म, यज्ञ के लिए कर्म करते हैं। माने क्या? यज्ञ का सिद्धांत क्या है? यज्ञ का सिद्धांत है, पहले कर्म के दृष्टि से बताते, फिर ज्ञान के दृष्टि से बताते। यज्ञ का सिद्धांत ये है कि सब इकट्ठे होकर के काम करें। देखो, इसीलिए हमारे इन लेक्चर को हम कहते हैं ज्ञान यज्ञ। केवल मैं हूं यहां प्रवचन करने वाला तो नहीं होगा, केवल आप हैं तो ज्ञान यज्ञ नहीं होगा, केवल ऑर्गेनाइज करने वाला है तो ज्ञान यज्ञ नहीं होगा। फिर सबकी आवश्यकता है। हमारा यहाँ जो आकर के सत्संग करना है, इसमें कितने लोगों का सहयोग है। पहले बाहर कोई लूट मार नहीं चल रही है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन नहीं लगाया है, और हम बीमार नहीं है, यहाँ शाम को ठीक से पहुँच सके हैं, कितनी चीज़ें हैं, तब जा कर के ये होता है। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा, मैं कर रहा हूँ, इसी के कारण जीवन में सुख दुख का निर्माण होता है। इसीलिए यज्ञायाचरत कर्म, तो यज्ञ कर्म समष्टि के लिए होता है। उसमें दो बातें हैं, आप जितना दे सके दो, जो मिलना है वो मिल जाएगा। यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते, फिर उस कर्म का पाप पुण्य धर्म अधर्म ये आपके जीवन में कभी भी परेशानी निर्माण नहीं करेगा। और ये जो ज्ञान यज्ञ है, ये श्लोक आप सभी लोग कहते होंगे खाना खाते समय या खाना खाने के आगे पीछे, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना।
ये जो मंत्र है चतुर्थाध्याय का 24वां मंत्र, ये जो अपने सनातन संस्कृति से है वो इसको कहते हैं खाना खाने के पहले। अब इसका अर्थ ठीक से समझ में आ जाए, ये ज्ञान यज्ञ किसको कहते हैं? अर्पण माने चम्मच। यज्ञ में आहुति डालते हैं ना, अग्नि जल रहा है और उसमें आहुति डालनी है। आहुति किसे डालेंगे? एक विशेष प्रकार का चम्मच होता है, लकड़ी का, लंबा सा होता है, उसमें सामने लकड़ी का ही एक छोटा कप जैसा है, फिर घी लेकर के उसमें डालते हैं, उसको अर्पण कहते हैं। ब्रह्मार्पणम, तो जिससे हम ये आहुति डाल रहे हैं वो परमात्मा है, ब्रह्म अर्पणम। ब्रह्म हविः, जो हम डाल रहे हैं वो भी परमात्मा है। फिर ब्रह्माग्नौ, जिस अग्नि में डाल रहे हैं वो भी परमात्मा है। फिर ब्रह्मणाहुतम, और जो ये कर रहा है वो भी परमात्मा है। आगे कहते हैं इसके द्वारा क्या होगा? ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, फिर गंतव्य क्या है? वही है परमात्मा। माने ये सब कुछ परमात्मा में हो रहा है, इसमें मैं का स्थान कहाँ है? ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अब इस ज्ञानी की ब्रह्म कर्म में समाधि लग गई है, माने समाधि में हम कुछ करते नहीं, समाधि में मैं गायब हो जाता है। इसी प्रकार से इस दुनिया में कर्म करते समय जब ये मैं गायब हो जाता है, तब जाकर के हम ज्ञान के क्षेत्र में यज्ञ कर रहे हैं। देखो, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अब और डीप जाते हैं, ध्यान से सुनना। हम सब लोग सपना देखते हैं, सपने में जितने भी पंच महाभूत है वो हमारा मन है। जितने भी नदी नाले पहाड़ पेड़ पौधे पशु पक्षी, वो सब हमारा मन है। उसमें अच्छे बुरे बड़े छोटे लोग जो है वो हमारा मन है। वहाँ सत्कर्म दुष्कर्म, लड़ाई प्यार भोग रोग, वो भी हमारा मन है। और ये देखने वाला भी हमारा मन है। हमारा मन जब ये दुनिया निर्माण कर सकता है तो परमात्मा निर्माण नहीं कर सकता क्या? ध्यान से सुनना, हम आपको डीप ले जा रहे हैं, नाक बंद मत करना। जैसे हम जागने से बाद फिर सोने जाते हैं तो पहले थोड़ी देर तक ड्रीम चलता है और फिर वो सपना भी खत्म हो जाता है और फिर हम गहरी नींद में चले गए। गहरी नींद में चले गए क्या? डॉक्टर थे, अब वहाँ डॉक्टर नहीं है। पति थे, अब वहाँ पति नहीं है। वहाँ पिता थे, अब पिता नहीं है। और फिर दूसरे दिन उठ गए। उठने के बाद डॉक्टर सोया था तो इंजीनियर नहीं जगता, डॉक्टर ही जगेगा। पति सोया था तो उठने के बाद बहन जी तुसी की कर रहे हो? नहीं, पति ही उठेगा। तो हमारी निद्रा जो है इसको मिनी प्रलय कहते हैं। जैसी हमारी निद्रा मिनी प्रलय है, वैसे मैक्सी प्रलय जो है इस संपूर्ण सृष्टि का प्रलय। अब ये सब कहां हो रहा है? ये सब मन में हो रहा है। और मन क्या है? मन के चार भाग है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। देखो, मन माने जो, देखो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चार वस्तु नहीं है। देयर इज नो स्ट्रक्चरल डिफरेंस, देयर इज ओनली फंक्शनल डिफरेंस। जैसे इंद्रिय ले लो अपने, आंखें
इसमें दो बातें, स्ट्रक्चरल आईज एंड फंक्शनल आईज। कान, इसमें दो बातें हैं, स्ट्रक्चरल आई ईयर एंड फंक्शनल ईयर। इसी प्रकार से अंतःकरण के स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग नहीं है, केवल फंक्शनल है। कैसे? एक ही आदमी पिता के दृष्टि से पुत्र है, पत्नी के दृष्टि से पति है, और पुत्र के दृष्टि से पिता है। तो ये स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है कि फंक्शनल डिफरेंसेस है? केवल फंक्शनल डिफरेंस। इसी प्रकार से मन के 4 फंक्शनल डिफरेंसेस है। पहला संदेह विधेय संकल्प विकल्प, इसको कहते हैं मन, जिसको कहते हैं मन के पुलाव। ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, ये मन काम कर रहा है। डाउट है, पता नहीं मैं जा सकता कि ट्राई तो करूंगा, लेकिन पिछले बार भी किया था नहीं। ये सब मन है। फिर निर्णय ले लिया, नहीं नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मैं जाऊंगा। एडवांस क्या होगा? फेल होगा। तो पहले संकल्प संदेह था, उसको त्याग दिया, फिर निर्णय ले लिया, करेंगे माने करेंगे। तो वो हो गया बुद्धि का स्थान। पहले संदेह संकल्प मन, फिर डिसीजन बुद्धि। अब ये दोनों जो है संकल्प विकल्प और डिसीजन, इसके बाद आता है कि इसका संग्रह करके रखना, जिसको कहते चित्त। जितना अभी हमने जीवन में जिया है उसको मेमोरी बैंक में रख देना। ये मेमोरी जो है ये मन का ही स्टोरेज है। 3 हो गई। अब सवाल ये आता है, ये संदेह किसका? मेरा। डिसीजन किसका? मेरा। मेमोरी किसकी? मेरी। तो ये तीनों किसके हैं? मेरे है। ये है अहंकार। तो 4 बातें हो गई। देखो, सुषुप्ति अवस्था में, जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में कौन काम कर रहा है? जागृत अवस्था में बुद्धि काम करती है, क्योंकि वहां लॉजिक है, रीजन है, अंडरस्टैंडिंग है। स्वप्नावस्था मन का क्षेत्र है। क्या हो से कंफ्यूजन है, लॉजिक नहीं, कुछ भी सपना आ सकता है, लॉजिक है नहीं उसमें। मन। निद्रा क्या है? निद्रा अहंकार है। अहंकार माने ईगो नहीं, अहंकार माने जिसके कारण हम देह के साथ तादात्म्य में नहीं रखते, फिर भी देह जिंदा रहता है। जिस तत्व के कारण निद्रा में भी, कोमा में भी देह जिंदा रहता है, उस तत्व को अहंकार तत्व कहते हैं। ये मालूम है कैसा है? ये वैसा ही है जैसे मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो यदि उस मैग्नेट को आपने डीमैग्नेटाइज कर दिया तो वो जो सबको पकड़ के रखता था वो निकल जाएगा। इसी प्रकार से जब तक के अहंकार है तभी तक ये पंच महाभूतों का बना हुआ बुत ये डिसइंटीग्रेट नहीं होता। और इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, डायलेशन चलता है, ब्लड सर्कुलेशन चलता है। ये किसके कारण? ये अहंकार के कारण। ये है अहंकार। तो जागृत अवस्था बुद्धि प्रधान, स्वप्नावस्था मन प्रधान, सुषुप्ति अवस्था अहंकार प्रधान, और जो समाधि है चौथी वो है चित्त प्रधान। यदि कोई व्यक्ति बात कर रहा है, यार मुझे एक बढ़िया कप चाय दे दे, मुझे बड़ी चाय की तलफ आ गई, और बोलते बोलते समाधि लग गई और फिर समाधि टूटी। उदाहरण के लिए 6 महीने के बाद तो जब उठेगा तो पहला प्रश्न यही कहेगा, मेरी चाय कहाँ गई? लास्ट थॉट। तो वो चित्त का स्थान है। इसी चित्त से फिर दुनिया शुरू हो जाती है। तो जैसे हमारा इंडिविजुअल मिनी प्रलय होता है, वैसे समष्टि में महाप्रलय होता है। तो जिसको हम अपने को लेकर के
सूक्ष्म देह कहते हैं, सटल बॉडी कहते हैं, लिंग देह कहते हैं, अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, उसी को समष्टि को लेकर के ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी के भी 4 सर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो जब ब्रह्मा जी नींद से उठते हैं तो ब्रह्मा जी का ये सपना टूट गया। और सुनो, हम जब सपना देख रहे थे उसमें अच्छे बुरे थे, लाभ हानि थी, सब कुछ हो गया। बहुत अच्छे लोग मिले थे सपने में, हम स्विट्जरलैंड गए थे और वहाँ बढ़िया घूम रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था। और किसी कारण से सपना टूट गया, तो टूटने के बाद हम दुख करेंगे क्या? यार इतना सारा पैसा कमाया था, यदि मैं स्मगल कर सकता वेकिंग में कि तो कितना मजा आता। नहीं, वहाँ जो अच्छे बुरे लोग थे उनका क्या हुआ है, इसके बारे में मन में प्रश्न आता है क्या? नहीं यार, वो सपना था। संतो, आप और हम इस ब्रह्मा जी के सपने में कार्टून होए। जब ब्रह्मा जी की नींद टूट जाएगी तो आपको हमको कोई पूछेगा तक नहीं। जैसे हमारे सपने में जो भी है, सपना टूटने के बाद काहे का स्वर्ग काहे का नरक, कौन मरा कौन पैदा हुआ। इसीलिए संतो, यदि आप ज्ञान के दृष्टि से चिंतन करो ना तो जन्म हुआ है, ना तो मरे है, ना तो स्वर्ग है, ना तो नरक है, ना तो जीव है, ना तो जगत है, केवल एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन। इस ज्ञान को लेकर के चलो, फिर लाइफ इज ए टाइम पास। लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा कुछ भर दिया है। स्वामी जी मेरी मजाक मत करना, प्लीज टेल मी, मैं स्पिरिचुअलिटी में कहां तक आई हूं। अब क्या बात करूं, तो मैं भी वैसा ही हूं। अम्मा ठीक से खड़ी रहो, हिलना मत, मैं देख रहा हूं। जैसे वो अपना लगेज जाता है ना, वो स्क्रीन से, एक्सरे मशीन से दिखता है क्या क्या है अंदर में, मैं देख रहा हूं। खड़ी रहो सीधे। हाँ हाँ, तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी घुटने तक आई, अभी बहुत टाइम है। देखो महाराज, आपको कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं, कुछ नहीं पाना। जिस दिन आप इस स्थिति पर पहुंचोगे, समझ लेना बापे दी फुल कृपा, पूरी कृपा हो गई। तो जिंदगी भर क्या मिलेगा क्या मिलेगा कैसे होगा, इनफ इज इनफ। रिलैक्स, टाइम पास के लिए जियो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। धीरे धीरे ये बात जब हृदय में दृढ़ हो जाती है ना, तो आप देखेंगे आपके जीवन की दिशा फिर बदल जाएगी। पहले आपके जीवन की दिशा अच्छी थी, फिर शादी की माने दिशा बदल गई। दिशा शादी, अब फिर आपने सत्संग किया, फिर दिशा बदलेगी, फिर आप अपने मस्ती में आ जाओगे। इसीलिए दिशा का बदलना यही अध्यात्म है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। सुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।